सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली जारी है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और तपिश में कमी हुई है। महकमा मौसमियात की आज शहर में बारिश की भी पेशगोई है। बारिशों का ये सिलसिला 4 मई तक जारी रहने का इम्कान बताया जा रहा है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 53% है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। बात करने के लिए समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। समरा, बताइएगा कैसा मौसम रहेगा आज दिन भर और मज़ीद क्या पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कभी सूरज जलवागर हो जाता है तो कभी बादलों की ओट में छुप जाता है और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज हमें सूरज और बादलों के दरमियान अटकेलियां देखने में नजर आएंगी। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 31 और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 53% है, जबकि शहर में 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। हवाएं चल रही हैं तो तपिश और गर्मी भी उस तरह से महसूस नहीं की जा रही जैसे हमें गुज़िश्ता दिनों में महसूस करने को मिल रही थी। और इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज भी शहर में बारिश के इम्कानात हैं और बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 4 मई तक शहर में जारी रहेगा और शहर का मतला आज भी अबर आलूद रहेगा। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो पीडीएम ने भी अलर्ट जारी किया है और उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि शहर में गर्द आलूद हवाओं के साथ साथ तूफानी बारिशों के इम्कान हैं और ये जो सिलसिला है वो शहर में 4 मई तक जारी रहेगा। और इसी के साथ साथ शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है कि शहरी मौसम में इंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। फैज़ाए आलूदगी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर लाहौर पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह की निस्बत फिजाई आलूदगी में थोड़ा इजाफा देखने में नजर आया है। सुबह जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 102 तक रिकॉर्ड की जा रही थी, अब जो है वो 173 तक रिकॉर्ड की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा, हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। लाहौर में आज भी तूफानी बारिश का इम्कान है। पीडीएमए ने रेस्क्यू समेत इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया है। रेस्क्यू समेत ज़िला इंतजामिया अलर्ट रहे। डीजी इरफान अली काठिया की ये हिदायत है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम। हमें पंजाब की जानिब से आज भी पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है और ये बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। और इस सिलसिले में बताया गया है कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल में आसमानी बिजली के जो गरज चमक है इसके इम्कान ज्यादा बताए जा रहे हैं और आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली गिरने के जो खदशात हैं वो भी ज्यादा हैं। इस हवाले से जो डीजी इरफान अली काठिया है उनकी जानिब से बताया गया है कि आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें, खराब मौसम सूरत हाल में खुले आसमान तले हरगिज न जाएं। जबकि गुज़श्ता रोज जो आंधी तूफान और बारिश के बाइस जो 2 शहरी हैं वो जांबाज भी हुए हैं और 24 के करीब जख्मी भी हुए हैं। जबकि इसके साथ साथ तूफान के बाइस 9 इमारतों को जज़वी तौर पर जो नुकसान है वो भी पहुंचा है। इसी के पेश नजर जो डीजीपीडीएम में है उनकी जानिब से बताया गया है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत जो मुतासर खानदान है उनकी मामूली मनावत को भी जो यकीनी है वो बनाया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ बताया गया है कि लाहौर में जो मुख्तलिफ अजला है वहाँ पर जो बारिश है आज हो सकती है। इसके अलावा जो मरी और इसके अलावा दीगर जो एरियाज हैं वहाँ पर लेट देने का भी खतरा जाहिर किया गया है। इसी के पेश नजर रेस्क्यू में जो जिला इंतजामिया है उन्हें हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कलीम अख्तर। उधर शहर के मुतादिद इलाकों में बारिश के 15 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं की जा सकी है। लेस्को के 110 से ज्यादा फीडर से बिजली सप्लाई को ताहाल बहाल नहीं किया जा सका, ज़राए का ऐसा बताना है। शहर के कई इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से भी बिजली की फराहमी बंद हो चुकी है और बारिश के दौरान मुतासिर इलाकों में इनफरादी शिकायत को भी हल नहीं किया जा सका। क्या वजूहत है, डिटेल्स हासिल कर लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से तूफानी बारिश से मुतासरा मुतअद्दिद इलाकों में 15 घंटे का वक्त गुजरने के बावजूद बिजली की फ्राहमी को बहाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ज़रा ने बताया है कि अभी भी लेस्को के 100 से ज़ायद 11 kV फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। तहम लेस्को के तर्जमान की जानिब से दावा किया गया है कि तमाम मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल की गई है और कंपनी के 35 ऐसे फीडर हैं जहाँ से अभी बिजली की सप्लाई बंद की गई है। दूसरी जानिब ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज होने और उनके जंपर निकलने की वजह से भी बिजली की सप्लाई अभी तक मुतासिर हुई और अभी तक वो बहाल नहीं हो सकी। इसी तरह इनफरादी तौर पर जो सार्फिन ने अपनी कंप्लेंट्स अंदराज करवाया है उसका अजाला करने के लिए भी स्टाफ को मुतहरिक नहीं किया गया। ये वादे कर दूँ कि गुज़श्ता जब बारिश हुई
और तूफ़ान आया तो इस दौरान लेस्को के 7 से 8 जो ग्रिड स्टेशन हैं वो बंद हुए। दूसरी जानिब 550 से ज़ायद 11 kV फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई, जिसके बाद लेस्को चीफ रमज़ान भट्ट और उसके साथ चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नदीम मलिक और चीफ इंजीनियर TNG इमरान महमूद जो है वो पावर कंट्रोल सेंटर में पहुंचे और उन्होंने बहाली के कामों की मॉनिटरिंग की। ग्रिड स्टेशन को चलाया गया, 11 kV फीडर्स को चलाया गया, लेकिन अभी भी 15 घंटे के बाद गुजरने के बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सार्फिन बिजली से महरूम हैं और उनका सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। PHE के गरीब मुलाजमीन का मुआशी इस्तेहसाल जारी है। तनख्वाहों की ताख़ीर के बाद 100% अलाउंस भी नहीं दिया गया। PHE हुकाम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले को भी हवा में उड़ा दिया। 19 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के फैसलों के मिनट्स जारी हो गए। इस हवाले से बात कर लेते हैं, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब। PHE मुलाजमीन का न सिर्फ इस्तेहसाल किया जा रहा है बल्कि माशी तौर पर भी उनको काफ़ी परेशान किया जा रहा है। पहले PHE के मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पे ना आना और जो डेली पे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं जिसमें गरीब तबका है, माली हैं, उनकी भी तनख्वाहें लटका दिया जाना, 2-2 महीने तक उनको तनख्वाहें ना देना, ईद के मौके पर तनख्वाह ना देना, ये तो हो रहा था। अब PHE के मुलाजमीन को LDA मुलाजमीन के तर्ज पे 100% जो अलाउंस है वो अदा नहीं किया जा रहा, जबकि LDA ये अलाउंस जो है वो पिछले साल से आराम से वसूल कर रहे हैं और हर महीने उनकी तनख्वाह के साथ ये अलाउंस उनको मिलता है। और PHE भी चूँकि LDA एक्ट के तहत और LDA एक्ट के तर्ज पे बनी थी तो उनका भी ये मुतालबा था कि उनको भी PHE का 100% अलाउंस जो है वो LDA के तर्ज पर दिया जाए। इसका फैसला गवर्निंग बॉडी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं PHE के उनकी जानिब से भी कर दिया गया और मुलाजमीन के हक़ में किया गया। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए भी महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और मुसलसल इस मामले को लटकाया जा रहा है, जबकि PHE मुलाजमीन हर दर का जो दरवाज़ा है वो खटखटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खुशूसलूबी से तय हो जाए। चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग, DG PHE हर तरफ दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, महकमा हाउसिंग, मिनिस्टर हाउसिंग को भी ये मामले पर आगाह किया जा चुका है, लेकिन ये मसला हल होने को नहीं आ रहा। अब उनका मुतालबा है कि उनका 100% अलाउंस जो उनका हक बनता है वो उनको दिया जाए, वरना वो अपने जो हक के हसूल के लिए पुरअमन एहतजाज का रास्ता जो है वो महफूज रखी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब आपका। हाई कोर्ट का माहौलियाती कवानीन के मुताबिक तामीर होने वाली बिल्डिंग्स को रिलीफ देने का हुक्म। LDA को कवानीन की तामील करने वाली बिल्डिंग को टैक्स में छूट देने बारे पॉलिसी का हुक्म जारी किया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने समूह तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत की है। समाअत का हवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में समूह तदारुक के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती कवानीन के मुताबिक तामीर होने वाली बिल्डिंग्स को रिलीफ देने का हुक्म दिया और अदालत ने LDA को माहौलियाती कवानीन की तामीर करने वाली बिल्डिंग्स को टैक्स में छूट देने की पॉलिसी पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की तो जस्टिस शाहिद करीम ने ये इस वक्त इस्तफसार किया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रक्षा मैन्युफैक्चरर्स को पहले नोटिस दें, इन्हें अमल दरामद के लिए मौका दें। मजीद उन्होंने ये भी माहौलियाती कमीशन के जो मेंबर हैं उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप रक्षा मैन्युफैक्चरर्स को SOPs के मुताबिक रक्षा बनाने के लिए उन्हें कुछ मोहलत दें और मैन्युफैक्चरर्स को 15 या महीना दे दें और इसके बाद अगर वो नहीं करते तो इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने हाउसिंग सोसाइटीज में पानी की रिसाइकलिंग ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की और जिसपे जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क दिए कि कितना काम होने वाला है। जो PDMA है और महकमा माहौलियात उन दोनों को मिलकर बहुत सा काम अभी करना है। जैसे शाहिद करीम ने ये भी रिमार्क दिए कि क्या हुकूमत ने कोई सड़क बनाने का भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिस पे मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने कहा कि टायरों की रिसाइकलिंग के जरिए भी सड़क की तामीर की जा सकती है। मजीद जिस पे जैसे शाहिद करीम ने कहा कि आप इस मामले में जो CNW है उससे मीटिंग करें और आइंदा समाअत पे रिपोर्ट दें। इस माहौलियाती कमीशन के हवाले से अदालत ने मेंबर माहौलियाती कमीशन से MO कॉलेज की ग्राउंड को बहाल करने के हवाले से भी आइंदा समाअत पे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज में दीगर पेश हुए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। टीचिंग अस्पतालों में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल का 14वां रोज है। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर से डॉक्टर्स और तिबी अमला गायब हो चुका है। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में इलाज मुआलजे की फराहमी मुतासिर है। क्या सूरत हाल है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी जाहिर चौधरी।
ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का 14वां रोज़ है। 14 रोज़ से सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में इलाज मुआवजा बदतरीन तातल से दो चार है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आउटडोर से डॉक्टर्स और तिब्बी अमला आज भी गायब है और अब जो नर्सेज हैं उन्होंने भी इस हड़ताल का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया और आज से वो भी इस एहतजाज और हड़ताल में शामिल हैं। सरकारी इलाजगाहों की जो ठेके पर देने का अमल है उसके ख़िलाफ़ शुरू किया गया जो एहतजाज है उस के सिलसिले में जो है वो ये हड़ताल जो है वो टीचिंग अस्पतालों में ये भी आज 14 रोज़ से जारी है। इसके साथ साथ इंडोर में भी मामूल के दर्जनों ऑपरेशंस जो हैं वो तमाम टीचिंग अस्पतालों में वो मुलतवी हो गए और उसकी वजह से जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं वो भी परेशानी से दो चार हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है उसकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो नर्सेज हैं उनकी जो लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ भी मुअत्तली और बरतरफियों का एक्शन लिया गया और उसके बाद जो है वो नर्सेज भी अब इस एहतजाजी और हड़ताली जो सिलसिला है इसका हिस्सा बन गई हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस को अब ज्वाइन कर लिया है और पीर के रोज़ से जो है वो इस हड़ताल को मज़ीद जो है वो इसका दायरा वसी किया जा रहा है और इंडोर में भी तमाम इलाज मुआवजा और सर्विसेज जो हैं वो विड्रॉ की जा रही हैं आउटडोर के साथ साथ। दूसरी जानिब अस्पतालों की इंतज़ामिया महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की हिदायत पर पुलिस की नफरी के हमरा आउटडोर चलाने के लिए जो है वो बदस्तूर कोशां है, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई खातर खा कामयाबी गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान जो है वो हासिल नहीं हो सकी। अभी तक जो है वो आउटडोर्स को नहीं चलाया जा सका। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो बिला तातल इस वक्त जो है वो फराहम की जा रही हैं, जबकि इंडोर में भी मामूल के जो ऑपरेशंस हैं जो इलेक्टिव जो लिस्ट है जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं वो जो है वो तातल से दो चार हैं और इसके साथ साथ आउटडोर जो है वो मुकम्मल तौर पे हज़ारों की तादाद में हर अस्पताल में जो मरीज़ हैं इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिद चौधरी। अब आपको बताएं, नाहुम कंप्यूटर साइंस की किताब लाहौर में नायाब हो गई। तालीमी साल शुरू हुए 1 माह गुजर गया, हज़ारों तुलबा को ताहाल कुतुब ही नहीं मिल सकी। इसकी क्या वजूहात हैं, जुनैद रियाज से जान लेंगे, बताइएगा। नया तालीमी साल शुरू हुए 1 माह गुजर चुका है और आज मई की 2 तारीख है, लेकिन अभी तक बच्चों को जो है वो कंप्यूटर साइंस की किताब जो है वो नहीं मिल सकी। इनमें हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक कंप्यूटर साइंस की किताब नहीं मिली और जो नए बच्चे दाखिल हो रहे हैं उनके लिए भी कंप्यूटर साइंस की किताब जो है वो शॉर्ट है और लाहौर में ये किताब नायाब हो चुकी है जो कि सरकारी तौर पर बच्चों को मुफ्त फराहम की जानी थी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो 5000 मज़ीद किताबें जो हैं कंप्यूटर साइंस की लाहौर के सरकारी स्कूलों में दरकार हैं। इस हवाले से कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के जो सदर हैं काशिफ शहजाद चौधरी, उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कंप्यूटर की किताब जो है बच्चों को फराहम की जाए ताकि बच्चे जो हैं वो बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी कर सकें। और दूसरा उनका यह भी कहना था कि अगर 3 हफ्तों में ये किताब बच्चों को फराहम ना की जा सकी तो गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी और फिर गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों के लिए वर्क करना, होमवर्क जो है मुश्किल हो जाएगा। ताहम उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शॉर्ट किताब फराहम की जाए ताकि बच्चे जो हैं उनको तैयारी भी करवाई जा सके और वह बहुत शुक्रिया जुनैद। पाकिस्तान नजात बरतानवी शहरी के साथ फ्रॉड, पटवारी समेत 4 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आबिद चौधरी। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी शहरी के साथ फ्रॉड करने पर पटवारी समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि शहरी गौस नासिर है जो कि बैरून मुल्क मुकीम था, जिस दौरान पटवारी तहसीलदार सिटी और रजिस्ट्री मुकर्रर गुलबर्ग की जानिब से मुतअद्दिद अफराद के साथ उन्होंने साजबाज करके एक ही 2 कनाल का प्लाट है जो कि मुतअद्दिद अफराद को फरोख्त कर दिया था। एंटी करप्शन हुकाम ने शहरी गौस नासिर की दरख्वास्त पर इस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में पटवारी इचरा का जो पटवारी नदीम तहसीलदार सिटी और रजिस्ट्री मुकर्रर गुलबर्ग समेत 19 अफराद को जो है वो नामजद किया गया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि 4 नामजद मुलजमान हैं जबकि 19 अफराद के किरदार का तयन किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। अलबत्ता बताया जा रहा है कि शहरी गौस नासिर जो कि बैरून मुल्क मुकीम था और पटवारी तहसीलदार सिटी और रजिस्ट्री मुकर्रर ने साजबाज करने के बाद 2 कनाल का प्लाट जो मुतअद्दिद अफराद को फरोख्त कर दिया था। एंटी करप्शन हुकाम का ये भी कहना है कि प्लाट का लेन देन करने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता मुकदमा दर्ज करके पटवारी समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी।